हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 13 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम 13 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सेशन आपका उसी प्रकार से रहेगा, डेली करंट न्यूज़ रहेगी एमसीक्यूज फॉर्म में, और साथ ही में स्टैटिक जी को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टैटिक जी के जो है आपका करंट इवेंट्स पर बेस्ड होता है, किसी ना किसी तरह से वो चीज़ें जो है वो न्यूज़ में रहती हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020 गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नोबेल प्राइज जो कि इकोनॉमिक्स का 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर सामने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए एंड बी बोथ, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को दिया गया है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये किस लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020 है वो दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को। तो ये किस लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच नेशन हैज़ अप्रूव्ड द कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप। कैपिटल पनिशमेंट की बात यहाँ पर जो हाईएस्ट पनिशमेंट की बात की जा रही है या फिर मृत्युदंड की बात की जाती है, कैपिटल पनिशमेंट की यदि बात हो रही हो, तो किस राष्ट्र के कैबिनेट जो है बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मंजूरी दी है, तो ये दी है बांग्लादेश के कैबिनेट ने। याद में रखना आपको, बांग्लादेश कैबिनेट ने जो है बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मंजूरी दी है। ऑन October 12, 2020, Cabinet of Bangladesh approved a draft law to include the death penalty as the highest punishment for the rape। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2020। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2020 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। राफेल नडाल ने किसे हराकर, नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर जो है वो मैन सिंगल टाइटल जीता है। और ये 13th फ्रेंच ओपन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राफेल नडाल द्वारा जो है ये आपका हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द एंटीमाइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। किस संस्थान ने जो है रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री विकसित की है, तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज़ डेवलप्ड अ एंटीमाइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। द मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ पैकेज्ड फूड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो ये डे आपका मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ क्लेम्ड द फार्मूला 1 आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020। किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है, तो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला 1 आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव वोन द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन 2020। 2020 में कितने भारतीय समुद्र तटों ने अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जीता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल जो है आपके 8 भारतीय समुद्र तट है जिन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग से सर्टिफाइड किया गया है 2020 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ इन्फॉर्म दैट all 8 beaches recommended by the government of the India has got the coveted
इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इंडिया के द्वारा जो है वो 8 बीचेस कुल जो है आपके रिकमेंड किए गए थे और 8 को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। किस राज्य ने पहली बार वृक्षारोपण नीति शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली ने जो है फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैज़ पास द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इन इंडिया ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। ट्री ट्रांसप्लांटेशन आपकी ये पॉलिसी है टू प्रिजर्व ट्री फॉर क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी स्टेट्स हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेनिफिशरीज ऑफ द स्वामित्व स्कीम इन द फर्स्ट फेज। पहले चरण में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों को चुना गया है? ये आपकी स्वामित्व जो योजना है ये हाल ही में लॉन्च की गई है, आपने न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा। तो इसके जो पहले चरण में कितने राज्यों को लाभार्थियों के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 6 राज्यों को। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपके 6 राज्यों के 663 गाँवों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका जो है ये कुल 6 राज्य हैं जिन्हें कि पहले चरण में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2020 की जो इसकी थीम रही है वो रही है टाइम टू वर्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, ये वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो इवेंट्स जो कि आपके किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहते हैं और एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम जो है इसी प्रकार के क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रख के पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। बेलारूस की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है रूबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो कालबेलिया या इसे कबेलिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक डांस फॉर्म है। आपको बताना है कि किस राज्य में मिलती है देखने को, तो ये मिलती है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इन बास्केटबॉल इज डैश। तो बास्केटबॉल में एक साइड में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपको ये बताना है। तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन द ईच साइड इन बास्केटबॉल इज डैश। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट इज़ द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। जो आपका जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको ध्यान में रखना है, ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रत्नगिरी में पड़ता है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ISO का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ नॉन एज द उड़न परी ऑफ इंडिया। उड़न परी ऑफ इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी PT ऊषा। PT ऊषा इज नॉन एज द उड़न परी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादाजी कोंडादेव स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो आपका दादाजी कोंडादेव स्टेडियम है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दादाजी कोंडादेव स्टेडियम आपको ध्यान में रखना है, यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के थाने में स्थित है ये प्रॉपर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आपका बिली जीन किंग कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है वुमेन्स टेनिस के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इससे एडिशनल फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जो आपका फैड कप है, फैड कप इज रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप विच इज़ द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट एनुअल वुमेन्स इंटरनेशनल टीम कंपटीशन। तो फेड कप को आपको ध्यान में रखना है, इसे आपका रिनेम किया गया है एज अ बिली जीन किंग कप, और ये वुमेन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जिन्हें हमने MCQs फॉर्म में डिस्कस किया, और साथ ही में आपका स्टैटिक जीके, वो चीज़ें जो किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहती है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़ना है नॉलेज द एम्बिशन के साथ, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल वीडियोस है मैं आपके लिए लेके आता हूं। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि ये सभी अपडेट्स जो हैं आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी पढ़ सकते हो, तो आप वहां भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।